हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, उम्मीद है आप सबने नीट 2025 एग्जाम के लिए अपना एडमिट कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में अभी भी मिस्टेक्स देखने को मिली है। जैसे किसी बच्चे के डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से मैच नहीं कर रही है, किसी के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी के मदर या फादर नेम सही से मैच नहीं कर रहा है, और एक बच्चा तो बीवाइज क्लासेस से ऐसा है जिनका नेम यहाँ पे एडमिट कार्ड में तो ठीक लिखा है, लेकिन फोटो के नीचे जो नेम आता है उसमें उनका नेम है मोहम्मद वासिफ, लेकिन वहां लिखा है मोहम्मद वासिर। अगर ऐसी प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एडमिट कार्ड में किसी भी टाइप का कोई इश्यू अगर आपको आता है कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और अपने एडमिट कार्ड में मिस्टेक होने के बावजूद भी कैसे आप एग्जाम हॉल में एंट्री पा सकते हैं। इसके अलावा और भी इश्यूज आते हैं, जैसे कई बार आपका थंब इंप्रेशन जो है वो सही से मैच नहीं करता, तो वहां पे बच्चों को एग्जाम हॉल में थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है या वेट करने के लिए बोला जाता है, बच्चे पैनिक हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलती है तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, सारी बातें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि ये बातें डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे जो आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इन्विजिलेटर के सामने फिलअप करनी है, और बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस जो दी गई है उनको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और फॉलो भी करना है। तो सारी बातें एक ही वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो एक अच्छे डॉक्टर की तरह पेशेंस के साथ आपको देखना है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडमिट कार्ड से। देखो ये आपका एडमिट कार्ड है जो आपको A4 साइज पेपर पे डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड आपको कलर्ड प्रिंट निकालना है और कम से कम 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कल के वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट कॉपी पे आपके इंफॉर्मेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, सेकंड पे आपका ये यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो आएगा, और फिर लास्ट में ये जो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट है ये भी आपको डाउनलोड करना है। तो ये 3 पेज डाउनलोड करके रखें, पहले 2 इसमें इंपॉर्टेंट है बट फिर भी हम 3 डाउनलोड कर देंगे, एक एक्स्ट्रा पेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीनों पेज डाउनलोड करें, कम से कम 3 कॉपी अपने पास रखें ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एडमिट कार्ड ओनली नीट 2025 एग्जाम में एंट्रेंस के टाइम पे काम नहीं आएगा, बल्कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे वहां भी हमारा एडमिट कार्ड काम आएगा। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था। फिर नेक्स्ट, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो स्टार्टिंग में आपकी ये जो इंफॉर्मेशन, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट की डिटेल्स है, ये सब दी गई है। यहां आपका फोटो होना चाहिए, फोटो के नीचे ये फोटो वही है जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था, और इसके नीचे आपके सिग्नेचर है, और लेफ्ट साइड में ये बार कोड है, और एक ये आपका स्कैन कोड भी इस बार इन्होंने दिया है। अच्छा, एक काम करना है, ये बार कोड और स्कैन कोड, इसमें अगर कुछ भी मान लीजिए गिर जाता है, कोई ऑयल गिर जाए, पानी गिर जाए, या कोई खाना खाते टाइम कुछ गिरा दे इसके ऊपर आप, तो ये खराब हो सकता है, तो ये स्कैन किया जाएगा। इसलिए एक काम करना, जब आप एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर पे अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, 2 कलर्ड कॉपी एक साथ लेके जाएंगे, 2 कलर्ड कॉपी लेके जाएंगे, एक काउंसलिंग के टाइम के लिए अलग रखना और एक आपको अपने एडमिशन के लिए अलग से रखना। तो 4 कलर्ड प्रिंट कॉपी पहले ही रख लेना, ठीक, और एग्जाम सेंटर पे आपको 2 लेके जानी है। ठीक, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर का मीडियम वगैरह है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब आपने पढ़ लिया होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो 1:30 PM शार्प लिखा है, यानी 1:31 पे भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मैं पहले ही बता देता हूं, 1:30 से पहले सब बच्चों को एंट्री कर लेना है, क्योंकि 1:31 पे अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी फोन कराया तब भी एंट्री नहीं मिलने वाली, इस बात का ध्यान रखना। तो कोशिश करें सब बच्चे 1 PM के अराउंड एंट्री कर जाए, ताकि आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आपका एग्जाम 2 to 5 PM होगा, फिर ये टेस्ट सेंटर नंबर और ये डिटेल दी गई है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। यहां पे देखो, ध्यान से सुनना, सबसे पहले लेफ्ट साइड में कैंडिडेट का फोटो आएगा। कौन सा फोटो लगाना है? वही फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था। ठीक, कब लगाना है? बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी घर पे ही। आपने अगर एडमिट कार्ड आज डाउनलोड कर लिया तो जो कॉपी आप अपने सेंटर पे लेके जाएंगे उस पे अपना एक फोटो आज ही लगा देंगे। फिर इसके बाद
सेकंड ये जो है बॉक्स, इसमें कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, ये भी आपको अपने घर पे भी लगाना है। ठीक, आप क्या करेंगे, जो स्टैंप पैड रहती है उस पे अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखेंगे और यहां पे ऐसा थंब इंप्रेशन लगा लेना है। ठीक, ऐसे ही लगाना, हॉरिजॉन्टल लगाना, क्योंकि कई बार क्या होता है वर्टिकल में बाहर चला जाता है, बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल ही सब लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट थर्ड है कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी, अच्छा किसी बच्चे ने अगर ऐसे ना वर्टिकल लगा दिया हो और उसका पूरा बॉक्स में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना। कहीं बोलो सर ने तो वही ये बोला कि हॉरिजॉन्टल लगाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बॉक्स में रहना चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही आपको सिग्नेचर करना है। ध्यान देना है, ध्यान दे सब, इस बॉक्स को अभी आपको खाली रखना है, जब आपके इन्विजिलेटर बोलेंगे उनके सामने आपको यहां पे अपना सिग्नेचर करना है, अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे। यानी पहले दो बॉक्स, पहले में आपको फोटो लगाना वही जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड किया था, और दूसरे बॉक्स में यहां पे ओनली अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देना है। नेक्स्ट देखो, सेकंड पेज पे जो खाली स्पेस दिया गया है, इसमें आपको अपना कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना है और इसी एरिया में लगाना है। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मेरा तो पोस्ट कार्ड साइज थोड़ा सा छोटा है, कुछ बच्चों का ये जो गिवन एरिया है इसे थोड़ा बड़ा है। देखो जैसा भी फोटो आपके पास है वो आप चिपका दे, बस इतना ध्यान रखें आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो नीचे ये इंफॉर्मेशन कवर ना करे, इससे ऊपर ऊपर रहे, बाकी जैसा लगा दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसमें नीचे एक लाइन लिखी है वो आपको पढ़ना है, द कैंडिडेट एंड द इन्विजिलेटर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ एज इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रक्शंस बिलो। नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई है, मैं बता देता हूं इंस्ट्रक्शंस में क्या है। सबसे पहले आपको अपना कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ यहां पे लगाना है, फिर इसमें इन्विजिलेटर को भी साइन करने हैं और आपको भी साइन करने हैं। आपके साइन लेफ्ट साइड में होंगे, और लेफ्ट साइड में कैसे करना है, अक्रॉस द फोटो। इसका मतलब क्या है, आधा साइन आपका पेज पे आना चाहिए और आधा साइन आपका फोटो पे आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन करता हूं और यहां पे मेरा फोटो है तो मैं ऐसे साइन करूंगा, ये मेरे साइन होंगे, ठीक, लेफ्ट साइड में, और यहां पे राइट साइड में आपके इन्विजिलेटर के साइन आएंगे, वो अपने आप कर लेंगे। तो ये साइन आप घर से करके लेके जा सकते हो, फिर भी किसी को डर है तो आप इन्विजिलेटर के सामने भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो आप यहां पे लगाएंगे या सिग्नेचर वगैरह जो इस पेज पे आपके होंगे वो प्रॉपरली इन्विजिलेटर आपके फर्स्ट पेज के साथ मैच करेंगे, ऐसा साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है। और ये सेकंड पेज अगर आपका नहीं होगा, इसमें पोस्ट कार्ड साइज फोटो नहीं लगा होगा, तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी पहले पेज के साथ साथ सेकंड पेज भी आपका एडमिट कार्ड में जरूर होना चाहिए। ठीक, फिर इसके नीचे देखो भाई कुछ इंस्ट्रक्शन, ये आपकी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, इंफॉर्मेशन के नीचे ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, और यहां पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये जो लेफ्ट बॉक्स है इसमें आपके इन्विजिलेटर के साइन होंगे, और राइट बॉक्स जो है उसमें कैंडिडेट के साइन होंगे, आपके साइन होंगे। लेकिन ध्यान रखना है ये आपको घर से नहीं करके लेके जाना है, ये आपके इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में होंगे। फर्स्ट पेज पे जो आपने राइट साइड में बॉक्स में साइन करना है और सेकंड पेज पे जो साइन करना है वो आपके इन्विजिलेटर के सामने होंगे। तो सर फर्स्ट पेज पे कौन से साइन मैच करवा रहे हैं, आपकी फोटो के नीचे जो साइन दिए गए हैं ना वो सिग्नेचर और ये वाले सिग्नेचर आपके इन्विजिलेटर मैच करेंगे। समझ आ गया? तो ये सेकंड पेज हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पेज सेकंड पेज दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पेज की ओर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। स्टार्टिंग में 7-8 पॉइंट जो दिए गए हैं, जनरल पॉइंट आप खुद भी पढ़ सकते हैं भाई। एडमिट कार्ड के साथ ही आपको एंट्री मिलेगी और क्लोजिंग टाइम से पहले आपको पहुंच जाना नहीं, उसके बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। फिर यहां पे लिखा है कोई भी कैंडिडेट एग्जाम हॉल को बिना परमिशन के लीव नहीं कर सकता है। आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि एग्जाम कंप्लीट हो गया, अभी आप बैठे रहो, फिर वो आपको बोलेंगे अब खड़े हो जाओ और एक कैंडिडेट को बाहर जाना है। तो ऐसे ही आपको फॉलो करना है। और सभी कैंडिडेट को क्या करना है, केयरफुली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और उसको उस पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको अच्छे से फॉलो भी करना है। इस एडमिट कार्ड में 3 पेज है। पहले पे आपने देखा सेंटर डिटेल और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन था, सेकंड पे आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो आ गया और थर्ड पे इंस्ट्रक्शन है जो कि हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एडमिट कार्ड ही भाई आपको एंट्री के लिए आपका वैलिड क्या बोलते हैं, वैलिड एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट जो सभी कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम हॉल में नहीं सही सॉरी, एक दिन पहले आपको एग्जाम सेंटर जरूर विजिट करना है, क्योंकि हो सकता है एक ही सिटी में सेम नेम के 2 एग्जाम सेंटर हो।
तो आप जाकर के पता कर ले पहले इवनिंग में, फर्स्ट डे ही सैटरडे को ही पता कर ले कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है, वहां जाएं, किसी लोकल से कंफर्म कर लें कि मेरे एडमिट कार्ड में जो एग्जाम सेंटर लिखा है क्या यही पर्टिकुलर वो सेंटर है, तो ये कंफर्म कर लें ताकि नेक्स्ट डे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो स्टूडेंट रिलीजियस या कस्टम ड्रेस डाल के जाएंगे उनको थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पे वो आपकी फ्रिस्किंग वगैरह जो होगी वो उसमें टाइम लगता है। फिर 9th पॉइंट है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। देखो आपको एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है और आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, बाकी प्रॉपर चेकिंग आपकी वहां पे की जाएगी, मेटल डिटेक्टर वगैरह जो भी वो यूज करते हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल आपके अपने साथ लेके जा सकते हैं, अगर आप कोई पानी की बोतल लेके जाते हैं तो ऐसी बोतल आपके पास होनी चाहिए, ठीक, जिसपे कुछ लिखा ना हो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने वहीं से दुकान से बिस्लेरी या किनले खरीदा है, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो पर्ची है वो फाड़ के हटा दो, उसको डस्टबिन में डाल देना, ठीक। नेक्स्ट बी पॉइंट में क्या लिखा है, एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका फोटोग्राफ लगा है, सेम फोटोग्राफ आपको अपने साथ लेके जाना है, वो वहां पे अटेंडेंस शीट पे आपका लगाया जाएगा, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में लगाया जाएगा। तो एक्स्ट्रा 1 या 2 फोटो 3 फोटो आप अपने साथ जरूर लेके जाएं। एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, जो फर्स्ट पेज हमारा था, हैविंग पोस्ट कार्ड साइज फोटो फिक्स्ड ऑन द डेजिग्नेटेड स्पेस पेज 2 डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। मतलब जो आपका फर्स्ट पेज है और वो सेकंड पेज वो आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए। प्रॉपर कैसे फिलअप करके जाना वो मैंने आपको बता दिया है। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन अंडरटेकिंग इन द लेजिबल हैंडराइटिंग। मतलब एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है, जो मैंने आपको बोला है घर से आपको फिलअप करके जानी है, वो आप प्रॉपर फिलअप करके जाएंगे, ठीक। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर कोई है तो उनको अपना सर्टिफिकेट साथ लेके जाना है। और अगर आपने वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम ये लिखा था कि मुझे राइटर भी चाहिए होगा, तो राइटर का जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो भी आपको अपने साथ लेके जाना है। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। दे शुड एंश्योर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मज्ड। यानी आपका फोटोग्राफ अच्छे से लगा होना चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड थंब आपको अच्छे से लगाना है, वो बॉक्स में होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग द अपडेटेड कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड टू द सेंटर। जो आपका लेटेस्ट आधार कार्ड की कॉपी है, जो आपका अपडेटेड आधार कार्ड है, वो आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे साथ लेके जाना है। लेकिन कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम है, सर आधार कार्ड में जो डिटेल है, नेम है या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो एडमिट कार्ड से मैच नहीं कर रही। इस केस में क्या करना है वो थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट 13 पॉइंट में है, वही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक। और अगर आपको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपने रिक्वेस्ट किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो वो फैसिलिटी वहीं आपको मिल जाएगी। जो जो इंस्ट्रक्शन आपको अनेक्सर 2 और 4 में दी गई थी उनको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक। 14 में क्या है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन है या अदर बैंड या प्रोहिबिटेड आइटम है, वो आपको साथ नहीं लेके जाना। यार सीधी सी एक बात समझो, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ में आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, एक्स्ट्रा कुछ भी मत लेके जाओ, टेंशन क्यों पालनी है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ योर पर्सनल बिलोंगिंग। जैसे मोबाइल फोन वगैरह अगर आप साथ ले जाते हैं या पर्स वगैरह लेके जाते हैं, वो आपका एग्जामिनेशन ऑफिशियल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपको ही अरेंजमेंट करना होगा। जल्दी वैसे अरेंजमेंट रहता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें आपके साथ अपने मम्मी पापा भाई बहन जा रहे हैं उनको दे दे, या आप अपने जो आपने स्टे किया होगा होटल वगैरह में वहां पे रख के आए, वो आपको अरेंजमेंट अपना अच्छे से देख लेना है। ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जाम हॉल, आपको कोई रफ कॉपी नहीं दी जाएगी। और बाकी एनटीए ने बोला है कि भाई आप सीसीटीवी, हम वहां पे सीसीटीवी सर्वेलेंस होगा और जैमर भी लगाए जाएंगे, ऐसा नीट 2024 के टाइम पे भी बोला गया था और बहुत अच्छे से फॉलो भी किया, जैसा कि आप सब जानते हैं। उम्मीद है इस बार थोड़ा सा फॉलो अच्छे से किया था, हम उम्मीद करते हैं अच्छे से ना भी करो, ऑनेस्टी के साथ कर देना, ये एनटी से रिक्वेस्ट है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द ओएमआर सीट। भाई आपकी ओएमआर सीट जो है
वो आपको इन्विजिलेटर को देके जानी है। इसमें 2 कॉपी मिलेगी, एक ओरिजिनल एंड एक ऑफिस कॉपी। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये क्या नया सिस्टम है। देखो ऐसा आता है आजकल, ये OMR सीट हो गई जैसे आपकी, और OMR सीट के साथ एक कार्बन कॉपी लगी होती है, तो उसको बोलते हैं ऑफिस कॉपी। तो ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी दोनों ही आपको सबमिट करके जाना है, ठीक, ये इसमें बोला गया है। नेक्स्ट, अच्छा, जो आपका पेपर है टेस्ट बुकलेट, वो आप अपने साथ घर लेके आ सकते हैं। नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 hour एंड आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम एंड लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द एग्जाम। यानी एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद, मतलब जैसे एग्जाम स्टार्ट हो गया 2 बजे, 2 से 3 तक, और एग्जाम कंप्लीट होने से आधा घंटा पहले 4:30 से 5 तक, इस टाइम पे आपको कोई टॉयलेट वगैरह में या पानी पीने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। यानी कब जा सकते हैं, 3 से और 4:30 के बीच में। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। कैंडिडेट मे बी फिक्स्ड एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस मे बी टेकन अगेन ऑन द एंट्री फ्रॉम द बायो ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक। जैसे ही आप बाहर जाएंगे, वॉशरूम जाते हैं या पानी पीने जाते हैं, वापिस आएंगे तो दोबारा से आपकी चेकिंग की जा सकती है, आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जा सकती है। नेक्स्ट, कैंडिडेट किसी भी अनफेयर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एनटीए भाई, NTA uses AI based real time analytical tool and technology to map likely potential use of unfair means cheating behavior by candidate at all center both during and post exam। मतलब मैं ये देख रहा हूं, इस पॉइंट को पढ़ते टाइम मेरे माइंड में एक ही थॉट आ रहा है, NTA इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें लिख कैसे देता है। CCTV सर्वेलेंस होगा, जैमर लगाए जाएंगे, AI बेस्ड रियल टाइम एनालिटिकल टूल से हम जांच करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कोई भी अनफेयर मीन वहां पे नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग किसी टाइप की नहीं होनी चाहिए। अरे ओपन बाउंड्री स्कूल में आप एग्जाम करा रहे हो, ऑटो रिक्शा से आपके पेपर जा रहे हैं, और यहां इतनी बकवास लिख रहे हो। बच्चों से 1700 फीस लेके आप 100 150 करोड़ पैसा कमा रहे हो। क्यों बकवास करते हो यार, ढंग से काम कर लो। फिर भी उम्मीद करते हैं हम अपने ही देश का सिस्टम ईमानदारी से काम करेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। अब बात करते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बातें आपको बोली थी, अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का थंब इंप्रेशन मैच नहीं करता है और उस टाइम पे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक नहीं होना है। एक बार आपने एग्जाम सेंटर पे एंट्री कर ली, जो आपका मेन गेट है एग्जाम सेंटर का, उसके अंदर अगर आप चले गए, 100% आपको एग्जाम देने के लिए परमिट किया जाएगा। किसी भी कीमत पे आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना एक बार एंट्री होने के बाद। अब बाई चांस किसी बच्चे का जो थंब इंप्रेशन है वो मैच नहीं कर रहा, या कोई बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा, भाई ये टेक्निकल इश्यू भी तो हो सकता है, तो उसमें वो आपको बोल देंगे थोड़ी देर आपको रेस्ट कर लो, या थोड़ी देर साइड खड़ा कर सकते हैं 10 15 20 मिनट के लिए। तो पैनिक मत होना, वो दोबारा से आपकी प्रॉपर एक जांच करेंगे और आपको अलाउ कर दिया जाएगा। कुछ बच्चों के साथ हो जाता है, पिछली बार भी हुआ था, लेकिन पैनिक नहीं होना है। जैसे ही एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री मिली, मेन गेट से एंट्री मिलने के बाद 101% 1:30 बजे से पहले आप अपनी सीट पे बैठे होंगे, बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक। सेकंड पॉइंट, भाई अगर किसी बच्चे का, जैसे मैंने उसका बताया था डिटेल मैच नहीं कर रही है, वासिफ का मैंने आपको बताया, अब वासिफ के नेम में ये ऐसा होना चाहिए था, रियल नेम तो ये है, लेकिन आ गया ये जो उसकी फोटो है ना, फोटो के नीचे ऐसे वासिर लिखा हुआ है। तो अब वो बोल रहा है मैं क्या करूं। देखो पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक, ये छोटी सी मिस्टेक है, मैनुअल मिस्टेक है, बच्चों से हो सकती है और एनटीए इसको कंसीडर करता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, जो सबसे पहला स्टेप आपका होगा, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है या आपके मदर फादर नेम में मिस्टेक है, आपका आधार कार्ड से आपका नेम मैच नहीं कर रहा, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही, तो सिंपल आपको सबसे पहले एनटीए को मेल करना है। क्या करेंगे, एनटीए को मेल कर देना। एनटीए की मेल आईडी इसमें नीचे लास्ट पेज पे आपके दी गई है, कोई प्रॉब्लम आता है तो यहां पे लिखी होगी, मैं आपको बता देता हूं, देखा तो था मैंने यार आज, वो थी ना neetug@25.nta.ac.in, आई थिंक यही आईडी थी, ठीक, इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आप एनटीए को मेल कर देना, या एनटीए के जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पे भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करना। लेकिन इस टाइम पे इनके पास बहुत सारे मेल जाते हैं, कॉल जाते हैं, तो ये कई बार आपका अटेंड नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में भी आपको पैनिक नहीं होना है। क्या करेंगे, मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड में जो डिटेल है, आपके एडमिट कार्ड की डिटेल और आपके आधार कार्ड की डिटेल ये मैच नहीं करती, तो सर हम क्या करें इस कंडीशन में। आप एक काम करना, अपने साथ ना अपने 10th की मार्कशीट ले जाना, जिसकी डिटेल आपके एडमिट कार्ड से मैच कर रही है।
अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा तो ना नेम तो आधार कार्ड में मैच नहीं कर रहा और डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के साथ मैच नहीं कर रही, अब मैं क्या करूं? इसके अलावा आपके पास और आईडी होंगी, जैसे पासपोर्ट हो सकता है, या आपका वोटर आईडी हो सकता है, या यूं बोल दो 12th का जो आपकी मार्कशीट है, या 12th का जो आपका एडमिट कार्ड है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो सब आप लेके जा सकते हैं। तो कोशिश करना, अगर ये आपका मैच ना करे तो आप 2 आईडी, इनमें से कोई भी 2 आईडी, ओरिजिनल आईडी लेके जाना है। 10th की मार्कशीट हो सकती है, 12th का कोई सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट हो सकता है, या पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर आईडी, लेकिन ओरिजिनल लेके जानी है, ध्यान रखना 2 ले जाना है एक साथ। और फिर भी देखो, वैसे तो इतने में आपको एंटर करने दिया जाएगा, क्योंकि वो सब जानते हैं भाई 20-25 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 8-10 हजार बच्चों को ये दिक्कत आती है, लेकिन कभी भी उनको मना नहीं किया जाता। मना किस केस में किया जाता है? अगर आप फर्जी कैंडिडेट हैं, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, इन केसेस में मना किया जाता है। ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मना नहीं करते। नहीं सर, मैं तो फिर भी इंश्योर करना चाहता हूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप एक काम करना, कोर्ट में जाना पापा के साथ, वहां पे नोटरी होंगे, कोई भी वकील के पास जा सकते हो, नोटरी के पास जाना, और एक है ना, आप अपना एफिडेविट बनवा लेना कि मेरा ये एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में मेरा ये नेम मैच नहीं कर रहा। वो उनके पास भी 1-2 कॉपी लेके जाना, इनमें से कोई भी जिसमें आपका आधार कार्ड में, जिसमें आपका नेम या डिटेल सही है, वो उनको दे देना। वो आपका एक एफिडेविट बनाएंगे, 100-200 रुपए, 300 रुपए जितने भी लेंगे, ये एफिडेविट आपको कहीं भी एंट्री दिला देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर फिर भी मुझे डर लगे तो आपने एनटीए को जो मेल किया ना कि मेरा ये इनकरेक्ट हो गया, उसका एक प्रिंट ले जाना। आपने तो मेल कर दिया, एनटीए ने रिप्लाई नहीं किया, उनकी गलती है। इस केस में अब आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। अगर आप ये बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे, जो मैंने बताया है, किसी की भी अगर कोई डिटेल मैच नहीं कर रही है, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है, मदर फादर नेम आपका आधार कार्ड से मैच नहीं करता, जो प्रोसेस मैंने बताई है, इसको अच्छे से फॉलो करना, आपको एग्जाम हॉल में एंट्री करने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर भी कोई दिक्कत आती है, मैं आपके साथ हूं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं आपकी हर हेल्प करूंगा, आपके लिए और अच्छे वीडियो अपलोड करूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, दूसरे बच्चों के साथ ये अच्छी वीडियो शेयर कर दो। क्योंकि दूसरे लोग क्या करते हैं, आके मैंने देखा सब ये इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बच्चे भी इसको फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये आपको कोई नहीं बताता। ये आपको मिलेगी सिर्फ बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल पे, एक समस्या का आपका हल मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपना जो डाउट है ना वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही बताना, ठीक? या मैं आपको नंबर देता हूं 7340250100, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और मेरी तरफ से अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री में जो मैंने आपको 10 मेजर टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन आपने देख लिए हैं, उनकी मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से रिवाइज करके जाना। बायो की एनसीईआरटी के जो कीवर्ड है वो देख लेना, और फिजिक्स में ओनली फॉर्मूला नोटबुक, और अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना। लास्ट टाइम पे कम पढ़ना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, संडे को बिल्कुल भी मत पढ़ना, पॉजिटिव होकर के, पेशेंस के साथ, कूल होकर के अच्छे से एग्जाम देना, आप सबका अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मैं आपके लिए उस दिन प्रेयर भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।